जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मजे में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताओ। सब बढ़िया है, सब ओके है। चलो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बढ़िया हैं। तो काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे भाई, मुझे भी आप लोगों से मिलके। ठीक है। बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है। छुट्टियों का कितना फायदा उठाया आप लोगों ने, पढ़ाई करके, रिवीजन करके। बताइए। बताओ भाई। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम भाई, प्रणाम, 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 सभी को प्रणाम। चलो, तो आज मेरे भाई यहाँ पर जो पार्ट नंबर 1 है, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कहते हैं, हम लोग उसे ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने करवाया था वो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 था। और 25 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 था। और इसी का एक दोस्त है, इसी का एक भाई है जो बिछड़ गया है और आगे थोड़ा चला गया है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो लास्ट क्लास में यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कराए थे आपको, वो क्या पढ़ाए थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो जाकर एक पॉइंट पर खत्म हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब यहाँ पर ये होता है, कोई भी संख्या यहाँ पर टर्मिनेट तब करती है जब उसके नीचे में 2 हो या फिर वो 5 हो मेरे भाई। जब 2 और 5 होते हैं ना, तो उसके बाद में जाकर वो एक टर्मिनेट कर जाते हैं। या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। मतलब यहाँ जैसे 3 बार 2 था, तो अगर 3 बार 5 गुना कर देंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार 5 है, 2 बार 2 गुना कर देंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे 2 या 5 होते हैं तो संख्याएं टर्मिनेट होती हैं, और नीचे 2 या 5 नहीं होते हैं तो संख्याएं टर्मिनेट नहीं होती हैं। इतनी बात आपने जो है वो लास्ट क्लास में जाना था और आखिरी क्लास में आपने समझा था। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पर इसी का एक भाई है जो मेरे भाई बिछड़ गया है और उसे हमें करना है। और वो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 23। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 23 को भी आप यहाँ देख लीजिए, इसको आप पहले पढ़ लीजिए, इसको पहले आप बना लीजिए, और तब उसके बाद में हम आपको एक नया पॉइंट समझाएंगे, नई बात सिखाएंगे आपको। ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर। अगर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो ऊपर वाली संख्याओं में कभी कोई मतलब नहीं होता। जब भी ऐसा सवाल आता है यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है दोस्त यहाँ पर, ठीक है, जो टर्मिनेट हमारी हो जाती है, तो उस स्थिति में हम ऊपर वाली संख्या को कभी नहीं देखते हैं कि ऊपर में क्या मौजूद है। हमें जो देखना होता है वो यहाँ पर नीचे वाली संख्या को देखना होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 42 है। 42 का मतलब 7 इंटू 6 है। 6 का मतलब 7 इंटू 2 इंटू 3 है। तो हमेशा नीचे वाले के फैक्टर बनाओ, हमेशा नीचे वाले के क्या करो, फैक्टर बनाओ, उसको तोड़ो। यहाँ पर जैसे नीचे में 75 है, तो 75 25 इंटू 3 है। 25 इंटू 3 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब 3 इंटू 5 इंटू कितना है मेरे भाई, तो 5 है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ देखते हैं 128। तो 128 जो होता है वो कितना होता है, 2 के कितने पावर होते हैं, 7 पावर होते हैं। 2 को मेरे भाई 7 बार गुना करने पर क्या आता है, 128 आता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे 42। अब 42 की अगर हम बात करें तो 42 7 इंटू 6 होता है, यानी 2 इंटू 3 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि वो संख्या हमारी अक्सर टर्मिनेट करती है, वो संख्या अक्सर हमारी टर्मिनेट करती है जहाँ नीचे 2 या 5 होता है। चलिए, तो वो संख्या हमारी टर्मिनेट करती है जिसके नीचे सिर्फ 2 या सिर्फ मेरे भाई कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 होगा। ठीक है। लेकिन 3 और 7 उसके साथ मुफ्त में मौजूद है, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। यहाँ 5 है तो सही, लेकिन उसके साथ जो 3 है वो मेरे भाई फालतू का है, तो वो भी टर्मिनेट नहीं करेगा। यहाँ पर 2 है लेकिन 3 और 7 फालतू का है, तो टर्मिनेट ये भी नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर टर्मिनेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। 2 यहाँ पर 7 बार है, तो मैं यहाँ 5 7 बार नीचे और 5 7 बार ऊपर करूंगा। मेरे भाई नीचे 7 जीरो बन जाएंगे, और 7 संख्याओं को छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगा देंगे तो उसके बाद हम बोल देंगे कि ये टर्मिनेट हो चुका है। क्या बोलेंगे, कि ये टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो जितने हमारे दोस्त हैं मेरे भाई यहाँ पर, उन सभी को एक बात बोलूंगा, अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले तो आप पुराने लेक्चर्स को देखिए, सीखिए, समझिए, जानिए, तब आप यहाँ पर इस क्लास में आइए।
तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के समझना है यहाँ पे, ठीक है। और मैं इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग मेरे भाई पहले के सभी लेक्चर्स को आप लोगों ने अटेंड किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। आज की क्लास में जो हम लोग हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को ख़त्म करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग जो है वो यूनिट जेड से शुरुआत करेंगे। इक्याई के अंक के बारे में हम लोग जानेंगे, इक्याई का अंक होता क्या है, इक्याई के अंक के ऊपर में किस तरह के सवाल आते हैं, इक्याई का अंक का मेरे भाई मेंस लेवल का क्वेश्चन कैसे बनता है। लेकिन आज अभी वो नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का एक आखिरी पड़ाव बाकी है जो कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उस पड़ाव के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ ए रेकरिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म। कोई ऐसी संख्या होती है जो अपने आप को रिपीट करते रहती है, करते रहती है, करते रहती है, और वो अपने आप को इतना रिपीट करती है, इतना रिपीट करती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसको भी हम यहाँ पर कोई एक फिक्स संख्या में कैसे बदलेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात यहाँ कर रहा हूँ, सिंपल एक छोटी सी बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो यहाँ पर ये है कि मैंने ये कह दिया 0.2 के ऊपर में बार। अब आपको ये बात पता है 0.2 के ऊपर का बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हम यहाँ पर ये लिखें तो 0.2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, और ये जो जाएगा तो हमारा कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जो कभी मेरे भाई खत्म नहीं होगा। इस बात को हमें ध्यान में लेके चलना है। तो 0.2 बार का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो 0.2 बार का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जीवन में, दुनिया में कभी भी खत्म ना हो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम नहीं खत्म होगा तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये है, मान लेते हैं x, और x की वैल्यू हमारे पास में कितना है? तो 0.2 बार है, ठीक है। और 0.2 बार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर 0.2 बार का मतलब हो गया 0.2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और ये जो है यहाँ पर अनंत तक हमारा जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ? मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक यहाँ संख्या लेफ्ट में खिसक के चली आएगी यहाँ पे, ठीक है। एक मेरा भाई कह रहा है 4:30 वाली क्लास क्यों नहीं हुई है? फैजान मेरे भाई नींद से उठ जाओ, 4:30 वाली क्लास मेरे भाई जो है वो बढ़िया तरीके से हुई है, बच्चों ने पढ़ाई की है, सब ने फ़ायदा उठाया है, आपको बस नहीं पता है और आप कमेंट किए जा रहे हो। और अगर आपको जानकारी ये वाली प्राप्त भी करनी थी तो आप मेरे भाई कॉलिंग नंबर पर फ़ोन करके पूछते, क्लास में इस चीज़ के लिए बार बार कमेंट नहीं करते, ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा, और यहाँ वाला 2 एक लेफ्ट में खिसक के चला आएगा तो ये हमारा 2.222222 ऐसे कर करके ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली बात को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखो। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10x की वैल्यू हमारी होगी 2 + 0.2222 और ऐसे करके हमारा इनफाइनाइट तक। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये जो वैल्यू हमने मानी है 0.2222 इनफाइनाइट तक, इसे हमने कितना माना है? x तक माना है। तो x तक माना है तो यहाँ पर ये इसमें जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9x। 9x की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? ये हमारी 9 नीचे हमारा चला जाएगा, 2/9 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 2/9 हो जाएगी। तो जो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा x था, जो हमारा यहाँ पर ये x था, ठीक है, वो x हमारा जो है 0.2 के ऊपर में बार था। समझ गए मेरी बात को? अब ये 0.2 के ऊपर में बार था और वहीं x जो है उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मतलब सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो x मेरे भाई कभी खत्म ही नहीं हो रहा था और एक इनफाइनाइट लेवल तक जा रहा था, वो x मेरे भाई यहाँ पर जाकर अपने आप को लिमिट कर चुका है, और वो बराबर हो चुका है किसके? 2/9 के। यहाँ पर वो बराबर हो चुका है मेरे भाई किसके? 2/9 के। वो एक लिमिटेशन में आ गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई अब एक बात सीखेंगे यहाँ पर, और वो हमारा क्या है कि जो ये अपने आप को लिमिट कर चुका है 2/9, तो ऐसे हमारे जितनी भी संख्या होगी हम उन्हें कैसे कहेंगे? तो देखिए, जैसे अब यहाँ पर समझिए एक बात को लेकर, मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा 0.23 यहाँ पे। अब 0.23 में दोनों के ऊपर बार है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है?
इसका मतलब क्या है ये बताइए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये 2 3 तो होगा ही होगा, जितनी संख्याओं के ऊपर में बार है इसके लिए भी 9 और इसके लिए भी 9, यानी 23/99। मैं सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कि आपके पास में 0.7 है और यहाँ पर इसके ऊपर में बार है, तो इसका मतलब ये 7 भी होगा, और अगर हम ये बार हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर ऊपर जितनी संख्याओं के ऊपर में छत है, अगर आप उस छत को हटाते हैं तो नीचे उतनी बार क्या आ जाएगा, तो उतनी बार हमारा 9 आ जाएगा। नीचे उतनी बार हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए 0.1 है, 2 है और यहाँ पर मेरे भाई 7 है और तीनों के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हमारा टूटेगा वो हमारा कितने में टूटेगा और क्या होगा, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई ये हमारा 127 है और इसके ऊपर में यहाँ पर बार है, तो 127 के ऊपर में बार है तो ये 127 तो हम यहाँ रखेंगे ही रखेंगे, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ 9, ये हमारा 9 कितनी बार आ जाएगा, ये हमारा 9 जो है वो हमारा 3 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 3 बार 9 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो सभी लोगों को बातें बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हमारा ये क्लियर होता है। बट मामला थोड़ा हम यहाँ पर इसके आगे चल के बढ़ते हैं और इसके आगे की बातों को हम यहाँ पर सीखते हैं। तो अगर हम इसके आगे की बातों को सीखेंगे तो इसके आगे की बातों को यहाँ जो हम समझेंगे वो यहाँ पर क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कभी हमने 0.1 2 और 3 लिख दिया मेरे भाई यहाँ पर, और मैंने सिर्फ इन दो संख्याओं के ऊपर में बार लगा दिया, तो आप जरा सोचिए कि आप इसे कैसे तोड़ेंगे। आप एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं यहाँ पर कैसे होगा। क्या इसका आंसर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये बताइए कि हमने 1 2 3 यहाँ लिख दिया और नीचे जितनी बार है उतनी बार हमने यहाँ 9 लिख दिया, क्या हम ऐसा करने वाले हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम जो करेंगे वो क्या करेंगे वो जरा समझिए। हम जो दोस्तों करेंगे वो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक बात है, और वो यहाँ पर ये है कि इसके लिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या जो है 1 2 3 लिख देनी है, इसमें से माइनस करना है उस संख्या को जिसके ऊपर कोई सहारा नहीं है, जिसके ऊपर में कोई भी बार नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, इसके ऊपर में कोई बार नहीं है तो उसे माइनस कर देंगे। जिन संख्याओं के ऊपर में छत है उनके लिए तो 9 और 9 आएगा, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए मेरे भाई 0 आएगा। 123 में से यहाँ पर एक कम करना 122 होता है, ठीक है, और उसकी बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, तो 990 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 122/990 होगा यहाँ पर, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। आइए चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, और एक और एग्जाम्पल हम तरीके से मेरे भाई समझते हैं, और वो यहाँ पर क्या है 0.3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर इसके ऊपर में बार है, ठीक है। 345 के ऊपर में 5 के ऊपर में बार है, तो 345 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा 345 रखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर से मेरे भाई उन संख्याओं को हम घटाएंगे जिसके ऊपर में बार नहीं है। जैसे 34 हो गया, हमने घटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर में बार है उसके लिए हमारा 9 हो जाएगा, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए हमारा 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो यहाँ क्या है, तो 345 में से 34 घटाइए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 311 बोलेंगे, और यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा 900 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर कितना हो जाएगा, 311
और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 900। तो ये बार वाली जो कहानी होती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है। ये हमें वो सिखाती है मेरे भाई कि जिनके ऊपर में बार, देखो पहली तो पूरी की पूरी संख्या को आप यहाँ पर लिखो, ठीक है, उसमें से माइनस करो उन लोगों को जिनके ऊपर में बार नहीं है। डिवाइड करने की जब बारी आएगी तो जितनी संख्याओं के ऊपर में छत है उनके लिए 9 होगा, और जिनके ऊपर में छत नहीं है उनके लिए 00 होगा। चलिए एक काम करिए, आप लोग यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर दे पाएंगे। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि 241 है मेरा भाई मान लो, और यहाँ दो संख्याओं के ऊपर में मैंने बार दे दिया है। मुझे यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से इसका उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर कितना होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कितना है। ठीक है, आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर 241 के अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए कितना प्यारा काम है। हम यहाँ पर 0.241 बार में जहाँ दो के ऊपर में बार है, तो 241 का 241 लिखेंगे, माइनस किस किस को करेंगे, उसके ऊपर में जिसके ऊपर में बार नहीं है तो 2 हो जाएगा, जो बार है उसके लिए 9 और 9 हमारा रहेगा, और जिसके ऊपर में नहीं है वो 0। 241 में से 2 चला गया तो 239, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 990। ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो 239 डिवाइडेड बाई 990, 239 डिवाइडेड बाई 990, ये मेरा जो होगा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे भाई कुछ सवाल है जो हम लोगों को करने हैं और जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स वही हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बता रखा है। तो आइए चलिए सबसे पहला सवाल, ठीक उन्हीं बातों को देखिए, इसका एक भाग जो है वो अभी हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, और यही डेसिमल वाला जो एक भाग होगा उसका मेरे भाई हम आपको पढ़ाएंगे किसके में, तो सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में यहाँ पे। ठीक है ना, आ जाइए चलिए यहाँ पर, तो इस सवाल को जरा देखते हैं, और इस सवाल का मुझे उत्तर दीजिए आप लोग क्या कहा गया है। बोला गया वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसे x को गुना करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो पहली बात यहाँ पर ये जो हमारी x है इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो 0.3 है, फिर 4 है, और ये 9 हमारा कई बार मेरे भाई रिपीट हुए जा रहा है। ये 9 मेरे भाई अनंत बार रिपीट हुए जा रहा है, और ये 9 का कोई लिमिट नहीं है। तो जो संख्या मेरे भाई कई बार रिपीट होती है ना, तो इसका मतलब बार सिर्फ उसी के ऊपर में लगा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 494949 ऐसे पेयर बनता है, जैसे देखो कितने तरह के पेयर बन सकते हैं। पहला पेयर ये बन सकता है 0.349, फिर 349, फिर 349, और ये होता हमारा डॉट। दूसरा हमारा होता 3 स्टेबल रहता 49, फिर होता 49, फिर होता 49, और ये हमारा डॉट। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो ये रहता 3 और 4 स्टेबल होते 9 9 9 और 9 और 9, ये सारे हमारे जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम यहाँ अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर तीनों रिपीट हो रहे हैं, 349 349 349, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 0.349। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तीनों रिपीट हो रहे हैं तो छत जो है वो तीनों के ऊपर में आएगा। यहाँ पर हम 3 को स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में 494949 है यहाँ पर, तो ये 49 के ऊपर में हम बार लगा देते हैं। इस वाले केस में मेरे भाई क्या है, 0.3 भी है, 4 भी है, और 9999 ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर में बार लग जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर के आप यहाँ पे खुश रहो। ठीक है, तो तीनों की कहानी बड़ी प्यारी सी है, बड़ी अजब सी है। यहाँ पर तीनों संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तीनों के ऊपर में बार। यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ दो संख्या 4949 रिपीट हो रहा है, उन्हीं के ऊपर में बार। यहाँ पर सिर्फ एक संख्या रिपीट हो रही है, उसी के ऊपर में बार। ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। ये माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गुरुजी देखिए 0.34 तो रहेगा, 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर में बार लगा
लगा देंगे। अब 9 के ऊपर में बार लगा देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमने कहा जो हमने आपको मेथड बताया था वही होगा। वो मेथड मेरे भाई क्या था? उस मेथड में मैंने कहा था ये पूरी की पूरी संख्या 349 को लिख देना, उसमें से माइनस करना उन दो लोगों को जिसके ऊपर में बार नहीं है। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0। 349 में से 34 को मुन्ना यहाँ पर माइनस कर दो, तो तुम्हारा कितना निकल कर आएगा? तो बोलोगे 4 से 3 गया 1 और 9 से 4 गया 5। 315 बटे मेरे भाई 900 यहाँ पर। अब ये 315 बटे 900 क्या ये कटेगा? नहीं, बिल्कुल कटेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 से काटेंगे तो 15 से 2 बार में 30 और 15 से 1 बार में 15 और 15 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 60 बार में। इनफैक्ट हम तो इसे अभी और काट सकते हैं, 45 से ही आप काट लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 15 से जो काटा है तो 15 से कितनी बार में? 2 बार में, 30 1 बार में, 15 15 छक 90। 3 से काटोगे तो 7 बार में, 3 से काटोगे तो 20 बार में। तो अल्टीमेटली जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3/20। अब हमारा एग्जामिनर क्या चाहता है? वो यहाँ पर चाहता है कि भाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड x बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम एन इंटीजर। हम इसे कितने से गुना कर दें कि ये एक इंटीजर में बन जाए? हमने कहा यार आप इसे अगर इंटीजर बनाना चाहते हो तो इंटीजर बनाने के लिए इसके नीचे की सारी संख्या खत्म करनी होगी। अब अगर आप इसके नीचे की सारी संख्या खत्म करना चाहते हो, यानी ये नीचे का 20 खत्म करना चाहते हो, तो आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 20 से, ताकि 20 आके 20 को खत्म करे और सिर्फ यहाँ 3 बचे। और 3 अपने आप में क्या कहलाए मेरे भाई? तो यहाँ पर इंटीजर कहलाए। सॉरी, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 से तुम काट लो, 7/20 हो गया, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाले से कोई मतलब हमें थोड़ी है, 7/20 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम काटोगे 3 से 7 बार में 7/20। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये है ना किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या बोला गया है? आइए, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया यदि यदि बिंदु P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या इतना और इतना के मतलब निरूपित करते हैं तो P और Q के बीच की जो दूरी है वो क्या है? इफ पॉइंट P एंड Q आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ रियल नंबर, ठीक है, represent real numbers and 0.73 bar and 0.56 bar are on the number line, what is the distance? देखिए, किसी भी दो लोगों के बीच की जो दूरी होती है वो कैसे निकालते हैं? माइनस करके। अगर मैं ये बोलूँ 3 और 5 के बीच की दूरी बताओ तो क्या बोलोगे? माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो उसी तरीके से पहले मुझे इसकी वैल्यू प्राप्त करनी होगी, इसकी वैल्यू प्राप्त करनी होगी और तब क्या निकालना होगा? डिफरेंस निकालना होगा। और ये क्वेश्चन मेरे भाई कहाँ पूछा गया था? तो CDS में पूछा गया था। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और इसे समझा दीजिए। देखो बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन को देखो तो x बराबर ये वैल्यू दी गई थी। मैंने यहाँ पर देखा 9 रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर में मैंने बार लगा दिया। इसको तोड़ने का तरीका है पूरा 349 लिखो, उसमें से उनको माइनस करो जिनके ऊपर में छत नहीं है और डिवाइड करो कैसे? जिस संख्या के ऊपर में छत है उसके लिए 9, जिनके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0। 349 में से 34 घटा दिया 315 और नीचे का 900। अगर पहले 15 से काटा तो 21 बार में, 15 से काटा 60 बार में, 3 से काटा 7 बार में, 3 से काटा 20 बार में, 7/20 आ गया। अब बोला गया ये जो तुम्हारी x की वैल्यू आई है ये तो 7/20 आई है। अब यार 7/20 को एक इंटीजर बनाना है, पूर्णांक बनाना है, और पूर्णांक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसके नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे पूर्णांक बनाना चाहता हूं तो पूर्णांक बनाने के लिए किससे गुना करूंगा? तो बोला गया किस संख्या से गुना किया जाए? तो 20 से, ताकि 20 इस 20 को खत्म करे और 7 बचे और 7 अपने आप में क्या कहलाए? तो एक पूर्णांक कहलाए। इसीलिए हमें किससे गुना करना होगा? तो 20 से। कल के दिन अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर जो है 17/3 है और मैं कह रहा हूँ इसे मुझे पूर्णांक बनाना है, तो मैं वो छोटी से छोटी संख्या जिससे गुना करूँ और ये पूर्णांक बन जाए। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब यहाँ पर 3 से गुना करो और ये पूर्णांक बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 से गुना किया जा सकता है। आप ये 17/3 को मेरे भाई आप 6 से भी गुना करोगे तब भी ये पूर्णांक बन जाएगा, आप 9 से भी गुना करोगे तब भी पूर्णांक बन जाएगा। लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन होगी? 3 ही तो होगी। तो उसी तरीके से हम यहाँ 20 से भी गुना कर सकते हैं, हम यहाँ 100 से भी गुना कर सकते हैं, हम 300 से भी गुना कर सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में बोला गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करो, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर 20 होगा मेरे भाई। ठीक है,
समझिए इस बात को लेकर। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो क्लियर करनी थी। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं समझा दूंगा। यहाँ पे आ जाओ। पी और क्यू के बीच की दूरी पूछी है, तो पहले हम यहाँ पर पी की वैल्यू निकालते हैं। पी की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0.73 मेरे भाई बार है। अब यहाँ 0.73 बार में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 73, फिर उसमें से माइनस करेंगे मेरे भाई यहाँ पर ये 7 को। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0। 73 में से मेरे भाई 7 चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा 66 और अपॉन में कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 90। समझ गए यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? यहाँ पर ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्यू के बारे में। क्यू में अगर हम बात करेंगे तो 0.56 हो गया हमारा यहाँ पर, ये हमारा बार है। ठीक है अगर हम यहाँ देखें 0.56 के मैटर में, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 0.56 था, इसमें से हम 5 को मेरे भाई माइनस करते हैं और उसके बाद यहाँ बोलते हैं 9 और 0। 56 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 51 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा हो गया मेरे भाई। कभी भी दोनों संख्याओं के बीच में मेरे भाई जो है दूरी पूछी जाती है तो इसका मतलब डिफरेंस लेना है, और अगर इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस लेना है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 66/90 में से मेरे भाई जो है वो घटाया जाए किसको, 51/90 को। तो 66/90 में से इतना घटाएंगे, इसमें से इतना घटाएंगे तो 15 आएगा और बट्टे में 90 आएगा। और अगर हम इसे काटेंगे तो एक बार में और यहाँ काटेंगे 6 बार में तो 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों दो संख्याओं के बीच की दूरी का अगर बोला जाए तो पहले आप उनको पूर्णांकों में मेरे भाई जो है वो बदलिए और तब उसके बाद में यहाँ पर क्या करिए, तब उसके बाद में जो है आप यहाँ पर इनको अपना डिफरेंस निकालिए। मेरे तरफ से चलिए कुछ सवालों का उत्तर आप लोग दे दीजिए, ठीक है, ताकि हमें तसल्ली हो जाए और उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ जाएं। x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 0.73 है और यहाँ इसके ऊपर में बार है, और y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 0.231 है और यहाँ पर 1 के ऊपर में बार है, और z की वैल्यू जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 0.121 है और तीनों के ऊपर में बार है। मुझे जो चाहिए वो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए। जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पर क्या होगा। आपको हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन जो है ना इसके वो यहाँ पर करवाएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन में और सर्ट्स एंड डिसेस में। आप लोग ये मत सोचना कि सर इसके तो हमने किताब में 10 पार्ट देखे थे, आपने सिर्फ एक ही टाइप कराया, बाकी टाइप तो कराया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उसका एक हिंट दे रहे हैं, हम उसका एक आपको झलक दे रहे हैं, और बाकी चीज़ें जो है मेरे भाई यहाँ पर वो आपको तरीके से सिंप्लीफिकेशन में करवाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मेरे भाई हर सवाल पर एक बार और फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो ऐसा कर दीजिए, तो वैसा कर दीजिए, ये मेरे भाई लिख रहे हैं। और मुझे मेरा दिल है, यकीन कह रहा है मेरे भाई, ये वो बच्चे हैं जो सीधा सीधा पहली बार इस क्लास में लाइव आए हैं एडमिशन लेने के बाद में। ठीक है, तो मेरे भाई समझो मेरी बात को, आप लोगों के साथ में कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ पर अगर एडमिशन ले लिए तो जिस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और लाइव पढ़ा रहे हैं आपको सीधा उसी क्लास में जाकर अपनी हाजिरी देनी है। आप समझिए इस बात को। यदि आप गणित सीखना चाहते हैं ना तो आप मेरे भाई पहले इसकी पहली क्लास को देखिए, क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, क्लास नंबर 3 देखिए, तब क्लास नंबर 4 देखिए। मुझे पता है ऑफर के दौरान काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया है और उसके बाद में ये उनके लिए पहली क्लास है जो मेरे भाई लाइव हो रही है, तो इसीलिए वो सोच रहे कि अरे जैसे तैसे मेरे भाई लाइव हम ले ले, हमें पूरा समझ में आ जाए। इसमें आप अपने समय के नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको करना था तो ये मेरे भाई कि आप नंबर सिस्टम के 3 क्लासेस को देख लेते और इंतजार करते कि जैसे मैं चौथी क्लास लाइव करूंगा तब आप देखते और आपको पूरा पूरा समझ में आता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको हमेशा ये लगता है ये टीचर का पढ़ाया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप उस स्थिति में ये अपने आप को बिल्कुल मानने की कोशिश नहीं करते कि यार हमने रिवाइज नहीं किया, हमारी गलती है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। जितने बच्चों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 देखेंगे और तब उसके बाद में मेरे भाई इस क्लास में मौजूद रहेंगे। ठीक है, जबरदस्ती कहीं करेंगे तो मेरे भाई नुकसान आपका होगा और किसी का नहीं। आप ही का समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, 1-2 दिनों के अंदर में आप कवर करके लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ x की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम x की बात करते हैं तो x हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 0.73 है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे 73 में से 7 घटा दो और उसके बाद यहाँ 9 और 0 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 73 में से 7 घटा दो तो हमारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 अपॉन कितना, 90। अगर हम रहने दो 90 ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है। दूसरी बात अगर हम y की करते हैं तो y की अगर हम बात करेंगे तो 0.231 है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 231 है, 231 में से हम यहाँ 23 मेरे भाई घटा देंगे और बट्टे में हम कितना करेंगे, तो बट्टे में हम यहाँ करेंगे 900 यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 208 बट्टे में 900, कितना हो जाएगा 208 और बट्टे में कितना हो जाएगा 900 मेरे भाई। तीसरा अगर हम यहाँ बात करेंगे z के बारे में, तो z के बारे में बात करेंगे तो 0.121 वो हमारा 121 है, उसके लिए हम लिखेंगे 121 अपॉन में कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ पर तीनों को जब जोड़ने की बात करते हैं तो जोड़ने की बात यहाँ करेंगे तो कैसे होगा, तो हम बोलेंगे सर देखिए हमें 66 अपॉन 90 यहाँ पर है, एक ये हो गया। दूसरा हमारा 208 बट्टे में कितना है, तो 208 बट्टे में हमारा 900 है, एक हमारा यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा 121 और बट्टे में कितना है 999 है हमारा यहाँ पर, एक हमारा ये हो गया। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो हम एलसीएम लेंगे वो हम कितना लेंगे, तो जो हम एलसीएम लेंगे मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा 9999, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। बोलोगे गुरुजी ये आपने कैसे कर दिया, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। पहली बात यहाँ 2 जीरो है तो मुझे 2 जीरो तो लेना ही पड़ेगा, और 9 का और 9 का और 999 का जो एलसीएम है वो 999 हो जाएगा। अब अगर ये हो गया तो उसके बाद में किस प्रकार हम गुना करेंगे, तो आप यहाँ देखो 0 का मेरे भाई 0 है, 9 का हमारा 9 है, 990 से गुना करना होगा। यानी यहाँ पर ये संख्या जो है 990 से गुना होगी, तो 66 को किससे गुना करना होगा, तो 990 से। यहाँ पे ये 900 है तो 900 का मतलब 99, तो यहाँ पर इसे किसे गुना करना होगा, तो 99 से, ये हमारा 99 से हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा कितना है 2 जीरो है, तो यहाँ पर ये 121 को मेरे भाई 2 जीरो से गुना करना होगा। अब यहाँ पर आपने देखा जो 99 से मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको 99 को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बताता हूँ कि किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 99 का मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, हम मेरे भाई समझा देंगे। मान लीजिए कि आपको 23 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, पहले आप इसको बेसिक से कर लो, फिर उसके बाद हम ट्रिक बता देंगे। 9 इंटू 3 27 का 7 2 पास में, 9 इंटू 2 18 और 2 हमारा हो जाएगा 20 मेरे भाई। और वैसे ही यहाँ पर जैसे 207 यहाँ आया है तो वैसे ही 9 को 23 से गुना करने पे फिर कितना आने वाला है, 207 आने वाला है। जब हम लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये जनरली हम करते हैं और बेसिक से करते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक कहाँ पर है, ट्रिक तो कहीं है ही नहीं, ट्रिक तो कोई छुपा ही नहीं है। अब हम आपको यही गुना ट्रिक से बताएंगे, और ट्रिक से मेरे भाई क्या बताएंगे कि दुनिया का मेरे भाई कोई भी संख्या जिसको अगर 99 से मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी 2 डिजिट का संख्या जिसको 99 से मल्टीप्लाई करना हो, हम यहाँ पर आंसर कैसे लाएंगे। तो पहले यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है उसमें से एक कम कर दो, 23 दिया गया है तो उसमें एक कम कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 22, 23 दिया गया है तो मेरे भाई इसमें से एक कम कर दो, हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 9 में से 2 कम करो 7, और 9 में से 2 कम करो 7, ऐसे लिख सकते हो, या फिर 100 में से 23 को घटा दो और 77 आ जाएगा, आप यहाँ पर वैसे लिख सकते हो किसी भी तरीके से। पहले इसमें से एक कम कर दीजिए और 99 में से इसे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं यकीन है कोई बात नहीं, एक काम करिए आप यहाँ पर जो है 37 को मेरे भाई 99 से मल्टीप्लाई करके बताइए। चलिए कितने आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। बोलेंगे गुरुजी देखिए 37 में से कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 9 में से 6 घटा देंगे 3, और 9 में से 3 घटा देंगे 6, लीजिए सर हमारा ये आंसर है। तो ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ट्रिक होता है कि 2 अंकों की संख्या को जब 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे भाई उसी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 66 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 66 इंटू कितना होगा 99, तो पहले 66 में से कम करेंगे तो 65 आएगा, 9 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 6 गया 3, यानी 6534। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर पहले तो इसमें से कम करो 65 आ जाएगा, 100 में से इसे घटाओगे 34 आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इतना बनाएगा और एक 0। ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई 208 को 99 के साथ में, अब ये देखो ट्रिपल अंक है मेरे भाई, 3 अंक है, तो 3 अंक को 99 के साथ गुना करना है तो इसको मैनुअली करना पड़ेगा। इसमें मेरे भाई मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसे मैनुअली जाना पड़ेगा, इसे मैनुअली जोड़ के यहाँ गुना करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ इसे गुना करना होगा, बट्टे में आपका ये 999 और मेरे भाई 00 आ जाएगा, और तब सॉल्व करके अपना यहाँ पर आंसर लेकर आना होगा।
हालांकि अगर हमारे पास में ऑप्शन होता कि एग्जैक्ट हमें क्या लेकर के आना है तो हम उस तरीके से अपने आप को मोल्ड करते हैं। कई बार ऑप्शन में बार मिल जाता है, कई बार ऑप्शन में रूट मिल जाता है, कई बार ऑप्शन में फ्रैक्शन मिल जाता है। तो जैसा दिया गया होता है हम अपने आप को उस तरीके से मोड़ करके चल रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल अपने उत्तर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन यहाँ फायदा ये हो गया कि लगे हाथ आप लोगों ने 99 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब आ जाइए, छोटा सा मेरे भाई अब पॉइंट समझते हैं और उस चीज से बाहर निकल के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाली बातों को सीखते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर, अब थोड़ा सा दूसरा आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, अंकुर सिंह कहते हैं 66 को 1110 से मल्टीप्लाई करना होगा, 208 को 11 से करना होगा। अंकुर सिंह आप कहाँ से कह रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर समझिए। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात को लेकर के। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हाँ यार ये छोटा सा एक पॉइंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लो भाई मेरे, यहाँ पर करेक्ट कर लो। अब यहाँ पर इसका कैसे होगा सॉल्यूशन वो थोड़ा देख लो, सच में यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हुई है, उस गलती का मेरे भाई अब करेक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा जैसे आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 3 बार 9 है, 2 बार 0 है, तो एलसीएम जो आएगा वो हमारा 3 बार 9 और 2 बार 0 आएगा। अगर हम इसको मेरे भाई डिवाइड करते हैं, 0 हमारा 0 को काटेगा और 9 इसे करेगा, तो 1 1 1 और मेरे भाई 0। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसे आप डिवाइड करोगे ना जब, तो 0 आपका 0 को काटेगा और 9 से ही कितनी बार में 1 1 1 और 0 बार में, यानी यहाँ पर 1110 के मतलब ये कटेगा। तो यहाँ उसी तरीके से ये 66 को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 111 और 0 से करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पर ये 900, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से हमारा 111 बार में कटेगा, तो ये भी हमारा 111 से मेरे भाई मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 208 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होगा 111 से। और सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं 999 को मेरे भाई जो है वो मल्टीप्लाई किया जाना है, तो 999 इंटू ये 100 है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 121 इंटू 100 होगा। अब यहाँ पर आप जो है मेरे भाई इसको सॉल्व करके अपना उत्तर दे सकते हैं। हालांकि आसान भाषा में एक छोटी सी बात हम आपको बताएं तो वो यहाँ डिपेंड करेगा कि मेरे भाई ऑप्शन क्या दिया गया है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप आंसर लेकर आएंगे। तो इस सवाल के माध्यम से बस मुझे एक पॉइंट बताना था, और वो यहाँ पर ये कि अगर ऐसे सम दे दिए जाए तो पहले उसको इंडिविजुअल बेसिस पर कैसे तोड़ा जाता है और फिर बाद में उनका सम कैसे किया जाता है। इससे और ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे सिंप्लीफिकेशन में और सर्ट्स एंड इंडिसेस में बनते हैं, हम लोग वहाँ ज़्यादा देखेंगे। आइए चलिए यहाँ पर इस सवाल को जानिए, इस सवाल को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है अगर रेडियस ऑफ स्फीयर एक हमारा रैशनल नंबर है तो इसमें से कौन सा संख्या मेरे भाई करेक्ट है। चलिए मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कि मेरे पास में कोई एक गोला है और उसकी त्रिज्या हमारी एक रैशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए उसकी रेडियस हमारी 7 है। ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया स्टेटमेंट नंबर 1, उसका सरफेस एरिया क्या रेशनल होगा। तो जब हम उसके सरफेस एरिया की बात करते हैं मान लीजिए, और साथ ही क्यों माने, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, उसकी रेडियस को हम 2 मान लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं। तो जो उसका सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, तो हम टोटल सरफेस एरिया की जब बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यार यहाँ जो पाई है ना, ये पाई बड़ा बदतमीज इंसान है, और ये इतना बदतमीज है मेरे भाई कि यहाँ पर जब आप पाई लेते हो तो वो इरेशनल होता है, लेकिन जब आप पाई की वैल्यू को लेते हो तो वो अपने आप में रेशनल संख्या मानी जाती है। इसके अंदर में पाई आ चुका है, और चूंकि पाई आ चुका है तो इस पूरे को ये क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा, अपरिमेय संख्या बना देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया कि इसका सरफेस एरिया रेशनल होगा। आप बोलेंगे नहीं गुरुजी इसका सरफेस एरिया रेशनल नहीं होगा। अब कुछ लोगों के मन में यहाँ पर ये डाउट आएगा, नहीं हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 4 लिख दें, पाई की वैल्यू को 22/7 लिख दें, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 लिख दें, और यहाँ पर ये जो है p/q के फॉर्मेट में आएगा तो रेशनल कह दिया जाएगा। क्या यहाँ पर एग्जामिनर ने तुम्हें बोला है कि पाई की वैल्यू लो, नहीं बोला। अक्सर आप मेंसुरेशन या कोई भी चैप्टर जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर बकायदा एग्जामिनर ये बात बोलता है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 और टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। जब तक एग्जामिनर नहीं बोलता ना, आप मेरे भाई अलाउड नहीं होते हैं वैल्यूज को लेने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर इस सवाल में अगर हम बात करें
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इस सवाल में अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? तो इरेशनल बनेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे वाले स्टेटमेंट में, क्या उसका वॉल्यूम जो है वो हमारा रेशनल होगा? तो अगर हम वॉल्यूम बात करते हैं स्फेयर का, तो वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई हमारा आर क्यूब होता है। यहाँ पर भी पाई आया, और पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये हमारी अपरिमेय संख्या है तो इसे भी क्या बना देगी? तो अपरिमेय बना देगी। तो ना ही ये रेशनल होगा और ना ही ये रेशनल होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? नाइदर वन नॉर टू मेरे भाई, यहाँ पर नाइदर वन नॉर टू। यहाँ पे हिमांशु पाल कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नोट्स अपलोड कर दीजिए। बच्चे जब वो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा ना, तब हम उसका क्लास नोट्स अपलोड कर देंगे। अभी वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे भाई, उन सभी से मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि आप अपने बैच के अंदर में जो हमारी पहली वीडियो है गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी के नाम से, आप उस वीडियो को देखिए। आपके मोस्ट ऑफ द डाउट मेरे भाई क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिना उस वीडियो को देखे आप इस बैच में बढ़ ही नहीं सकते, आपको बढ़ना ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। आपको वीडियो देखनी है, पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक एक बातों को सुनना है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, समझिएगा। पूरे साल आपको पढ़ने में बड़ी कठिनाई आने वाली है। इसलिए आपको गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी नाम से जो वीडियो है आपके एप्लीकेशन में, आपको उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। बोला गया इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? नॉट करेक्ट के बारे में कहा गया है। अब नॉट करेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है ये बताओ? जो सही नहीं है मेरे भाई यहाँ, और क्या बोलेंगे? जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। तो पहली बात, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या ये मेरे भाई सही नहीं है? क्या ये झूठ बोल रहा है? सही नहीं का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट मेरे भाई झूठ है मुझे पता लगाना है, जो भी स्टेटमेंट गलत है मुझे वो पता लगाना है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट मेरे भाई गलत है, फर्जी है स्टेटमेंट, वो मेरे भाई यहाँ पर पता लगाना है। तो यहाँ ये बोला गया है कि वन ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। क्या ये फर्जी स्टेटमेंट है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, ये तो सत्य है। ठीक है, दुनिया का निर्माण जब से हुआ, जब से प्राइम नंबर आए, जब से कंपोजिट नंबर आए, तब से ये बात को मान दिया गया कि वन ना प्राइम के कैटेगरी में आता है और वन ना कंपोजिट के कैटेगरी में आता है। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए मेरे भाई कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट नंबर होने के लिए 3 फैक्टर, यानी अभाज्य संख्या होने के लिए 2 मेरे भाई फैक्टर की आवश्यकता है गुणनखंडों की, और मेरे भाई भाज्य होने के लिए 3 फैक्टर्स की आवश्यकता है। और वन के पास में सिर्फ इकलौता एक ही फैक्टर, वो है वन। इसीलिए वन मेरे भाई नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। तो ये तो कहीं पर भी गलत नहीं है, ये तो मेरे भाई सही है। और ये सही है तो ये उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे गलत वाले को पकड़ना है। अब आ जाइए, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। क्या दिक्कत है? जीरो सही बात है, +0 लिखो या -0 लिखो, बात तो बराबर ही होता है वो जीरो के। यानी ये भी सत्य है, ये भी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जीरो को ना हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं और जीरो को ना हम नेगेटिव में काउंट करते हैं। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये भी सत्य है। गलत कहाँ है? ये भी तो सही बोला है यहाँ पर। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो √2 एक रेशनल नंबर है। यहाँ √2 क्या है? एक रेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय मेरे भाई संख्या है। इसमें भी गलती कहाँ है? सही तो बोला है। किसी भी संख्या के ऊपर में रूट आप लगा दें और उसको हल करने पर मेरे भाई एक इंटीजर ना प्राप्त हो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि वो अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी कहाँ गलत है? मतलब ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन हुआ? तो ये। यानी इस सवाल का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलोगे सर हमको साबित करके बताओ कैसे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। मैं बताता हूं। इसमें यहां पर बोला गया है P और Q को गुना करने पर इवन आएगा। कंडीशन ये है P और Q दोनों को हमेशा क्या होना पड़ेगा? इवन। ये गलत है। P इंटू क्यू मेरे भाई, P इंटू क्यू बराबर होगा हमारे किसके? तो P इंटू क्यू बराबर होगा हमारे इवन के। कंडीशन यहाँ ये है कि ये इवन और ये इवन। ठीक है, मान लो मैंने P को 2 लिया और Q को 4 लिया, तो ये 8 आ गया। इसमें ये भी इवन था और ये भी इवन था, तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट इवन आया। मैं इसमें मना तो नहीं कर रहा हूँ, ये बात तो सही है। गलत कहाँ पर हो जाता है? गलत यहाँ पर हो गया। जैसे मान लो मैंने P के जगह पर 3 ले लिया और Q के जगह पर यहीं 4 ले लिया, तब भी मेरे भाई यहाँ पर 12 आया।
और क्वेश्चन में बोला है P इंटू क्यू इवन आना चाहिए, P इंटू क्यू इवन आया, लेकिन P एंड Q आर ऑलवेज इवन, क्या हमेशा इवन होंगे? नहीं मेरे भाई, आप देखो एक इवन है तो दूसरा ऑड भी हो सकता है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा इवन आ रहा है तो जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों इवन हो, एक इवन और एक ऑड भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज शब्द वहां पर वो गलत फिट कर दिया गया है, वो नहीं आना चाहिए था। उसके आने की वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, यही झूठा है और यही गलत है। तो यहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीष कुमार कहते हैं 22/7 कैसे इरेशनल है? मैंने कब कहा इरेशनल है यार? आशीष कुमार यही ना मुझे इरिटेशन आता है, तुम लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आती है। जब कोई इंसान प्यार से बात करता है हजम नहीं होता ना, क्योंकि जिंदगी में कभी किसी ने प्यार से बात की नहीं, और अगर कोई कर रहा है तो तुम सर पे चढ़ जाओगे। हम क्या बोले कि क्लास नंबर 1 देखो, क्लास नंबर 2 देखो, क्लास नंबर 3 देखो, तब आना 4 में। क्यों बोले थे क्लास नंबर 1, 2 और 3 देखने को? इसीलिए क्योंकि उसमें बताए हैं कि पाई मेरे भाई रेशनल है कि इरेशनल है, 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है, 3.14 रेशनल है कि इरेशनल है, उसमें समझाए हैं। वो बात वहां समझाए, फिर तुम आके हमसे यहाँ पूछोगे, टाइम खराब करोगे अलग से। तो इसीलिए ना बोले थे कि पहले का जाके देखो। समझते नहीं हो बातों को लेकर के फिर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करोगे अपने हिसाब से, ये अच्छी बात नहीं होती है। समझा करो, जो बोले उसको मानो, फायदा तुम्हारा है, ठीक है? नहीं मानोगे तो नुकसान भी तुम्हारा है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? तो समझिए इस बात को लेकर के। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई यूनिट Z, ठीक है? और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आराम से हम लोग कल से क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रेगुलर फॉर्मेट में करेंगे। जो है वो 7 दिनों के लिए मैं योगराम गया हुआ था, और थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब थी, और हमारे मतलब मम्मी पापा सबकी लगभग खराबी थी, ठीक है? तो योगराम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, और सभी चीज़ों के ऊपर में काफ़ी काम किया जाता है। लगभग मैं वहाँ पे 7 दिन रहा और 5 किलो वज़न भी कम हुआ है, ठीक है? और फिटनेस के ऊपर भी जो है काफ़ी काम किया वहाँ पर मैंने, ठीक है? और काफ़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी शरीर के अंदर में जो मेरे भाई ठीक हुई, ठीक है? तो अच्छा लगा मतलब वहाँ पे। इसी वजह से आप लोगों की क्लासेस जो है इतने बजे तक जो है ऑफ रही, लेकिन अब हमारी आज से क्लास जो है वो रेगुलर हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। आराम से हर दिन के क्लास के बाद में हम आप लोग के सारे डाउट्स ले लिया करेंगे, उसके लिए परेशान आप लोग मत होइएगा। पहली क्लास है, एक ही बार इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे कमेंट कर रहे हैं कि मैं किसी का कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आराम से आप यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। यूट्यूब वाली कहानी तो है नहीं कि मैं एक क्लास में मिलूंगा दूसरी का पता नहीं। यहाँ इतना पता है 2 टाइम क्लासेस होनी है, रेगुलर होनी है, रोज हम पढ़ाई करेंगे। तो सब्र रखिए, डेली पूछ लीजिएगा आप लोग थोड़ा थोड़ा कमेंट करके, ठीक है? हल्ला नहीं मचाना है कि पता चले कमेंट करने के चक्कर में पढ़ ही ना पाए, क्या फायदा? तो आज हम आपको इतना काम देके जा रहे हैं कि जो हम पढ़ाए हैं उसको रिवाइज मेरे भाई करके आप लोग आइएगा तरीके से, ठीक है? बाकी हम लोग कल यूनिट Z से शुरू करेंगे। मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।